बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। इंसान जब भी कैश पे कोई प्लॉट लेना चाह रहा होता है तो थोड़ा रिलैक्स होता है। वो इसलिए क्योंकि 100 में से 90 सोसाइटीज़ जो कैश पे प्लॉट्स ऑफर कर रही होती हैं वो सेफ होती हैं। 10 से 15 सोसाइटीज़ ये फेक होती हैं या फ्रॉड होती हैं। लेकिन जब बात इंस्टॉलमेंट्स की होती है तो इंसान को बड़ा कदम फूक फूक के चलाना पड़ता है, बिकॉज अगर वो इस्लामाबाद है या लाहौर है, ज़्यादातर सोसाइटीज़ 100 में से 20 से 25 ही सेफ होती हैं, बाकी 70-80 सोसाइटीज़ फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं, डेवलप नहीं करती या 10-15 साल इंसान को लटकाए रखती है। फिर आती है मुसद्दिक रहमान की एंट्री। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे रखूं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट पे ले रहे होते हैं जिनका बजट कम होता है। कोई पागल तो नहीं है इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले, ठीक है। ज़्यादातर वही लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं जो कैश को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट नाउ मैनेज नहीं कर सकते कैश, और वो चाह रहे होते हैं कि ठीक है अभी हमें डायरेक्टली पोजेशन नहीं चाहिए, हम 3 साल 4 साल इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन चीज़ सेफ हो। तो इसी वीडियो में मैं एक कोशिश करूंगा आपके सामने एक सेफ सोसाइटी रखूं इंस्टॉलमेंट पे, जो आपको अगले 3 से 4 सालों में एक तो कब्जा दे, प्रोजेक्ट डिलीवर करके दे, आपको अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करके दे। कमेंट सेक्शन में हमेशा ओपन रखता हूँ, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि इससे कोई बेहतर सोसाइटी है तो मेरी भी रहनुमाई होगी, और जो मेरे चाहने वाले हैं जो भी कमेंट पढ़ते हैं उन सब की रहनुमाई होगी। वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, लाहौर पंजाब का वो वाला शहर है जिसमें अब आबादी 1 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है, और अगर आप घरों की बात करें तो 20-21 लाख घर लाहौर में हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं उसमें। और पंजाब के बेशतर इलाकों में जब भी किसी के पास पैसे आते हैं या वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना चाहता है या मेडिकल सर्विसेज अच्छी चाहता है, एजुकेशन चाहता है, तो वो उन सब का रुख आता है लाहौर की तरफ। लाहौर में बहुत ज़्यादा बर्डन है। एक स्टेटिस्टिक्स बताती है कि लाहौर में पर ईयर हर साल 5 से 6 लाख नए लोग रिहाइश पजीर हो रहे होते हैं। अब या तो वो रेंट के घर पे जाते हैं, या तो अपार्टमेंट्स पे जाते हैं, या तो अपना घर बनाते हैं, या तो इस ख्वाहिश से आते हैं कि आज हम रेंट पे रह रहे हैं, 3 से 4 साल बाद हम अपना घर बनाएंगे। लाहौर में हाउसिंग की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर इसी तेजी से हर साल आपके लोग आते रहे तो 10 साल बाद यहाँ पे 50 से 60 लाख नए लोग आएंगे, और उन 50 से 60 लाख लोगों को घर चाहिए होगा। आप अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हर घर में अगर 5 लाख लोग होते हैं और 50 लाख नए लोग आते हैं तो तकरीबन 10 लाख नए घरों की ज़रूरत है। और बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा डिमांड है लाहौर में और जितने ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, लोकल पाकिस्तानीज़, कि हमारा घर हो, हमारा प्लॉट हो, हमारा आशियाना हो लाहौर में, ज़्यादातर चीज़ें फ्रॉड की तरफ जा रही हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि उस सोसाइटी में 3 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, 2 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। जब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो किस नीयत से की है, उनको घर चाहिए था, उनको प्लॉट चाहिए था। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं फिर वो बेचारे किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, आप अगर मुझे जानते हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, बेशक वो कैश पे हो या इंस्टॉलमेंट पे हो, तो अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उस हिसाब से मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊं। अगर आपने घर बनाने तो इस हिसाब से मैं आपको वो प्रोजेक्ट बताऊं। और जो लोग नहीं जानते, अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे प्रोफाइल को स्टडी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मतलब बड़ी खुशी से कह सकता हूँ, शायद मेरी माँ बाप की दुआएं, कुछ मेरी क्लाइंट्स की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की रहमत होती है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कि हमेशा जब भी किसी प्रोजेक्ट पे नज़र रखी है और जो चीज़ अच्छी लगी है दिल से और दिमाग से, उसने हमेशा लोगों का फ़ायदा ही किया। इसी तरीके से मैं एक प्रोजेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज के बाद मेरे अंदाजे के मुताबिक जो भी शख्स घर बनाना चाहता है, उसका बजट कम है, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है। सेकंड चीज़, अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आपके बच्चे हैं, आने वाले वक्त में अल्लाह ताला आपको औलाद दे रही है, तो उनकी स्कूल की एजुकेशन का कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके बच्चे कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, उसका भी इशू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सराउंडिंग में आपकी करशी यूनिवर्सिटी आ रही है, किंग एडवर्ड्स कॉलेज आ रहा है, आपका वॉल्टन एयरपोर्ट का टीचिंग स्कूल आ रहा है, इसी के साथ साथ आपके बड़े फूड चेन्स, मैकडोनल्ड्स जैसे, केएफसी जैसे फूड चेन्स भी इसी की सोसाइटी के सराउंडिंग में हैं। और यहाँ पे इसी सोसाइटी में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मेजर पार्क्स, इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्स, इंटरनेशनल लेवल के 18 होल्स गोल्फ कोर्स इसी सोसाइटी में आपको मिलने वाला है। मैं नाम लेना चाहता हूँ एक ऐसे डेवलपर का जिसने लाहौर में तकरीबन 7 से 8 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। ये बार बार जिक्र इसलिए करने, देखिए कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है। मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये मेरी वीडियो कामयाब हो जाएगी, मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा
کہ ایک بھی شخص جو کسی غلط سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے والا تھا اور وہ یہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ کسی صحیح جگہ میں پیسے لگا لیتا ہے اپنا. رحمان ڈیولپرز نے 7 سے 8 پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہوئے ہیں. ان کے فیز 7 میں جن لوگوں نے آج سے 3 سال پہلے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور سٹارٹنگ کے بلاکس میں انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی خوش ہیں. جنہوں نے 2 سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی ان کو انشاءاللہ آنے والے 2 سالوں میں قبضے ملنے والے ہیں. ڈیولپمنٹ ہر جگہ پہ وہ ہائی پیس پہ کرتے ہیں. نام سوسائٹی کا ہے اربن سٹی لاہور. اربن سٹی لاہور کا ابھی جس بلاک میں بکنگ چل رہی ہے اس کا نام سٹی وینچر ہے. پیمنٹ پلان آپ کے سامنے ہے. 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ کی کٹنگ اس میں اویلیبل ہے. بہت سمپل سا پیمنٹ پلان انہوں نے رکھا ہے. 3 مرلہ آپ کا 11,25,000 کا ہے. 5 مرلہ 17,75,000 کا. 3.5 لاکھ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. 10 مرلہ کی کٹنگ اس میں بہت خوبصورت ہے. خوبصورت کیوں ہے اس کی میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا پچھلا بلاک تھا سٹی اویسس کے نام سے جو آج سے قبل 3 سال پہلے آیا تھا. یہ وہ والا وقت ہے جس میں بہت سارے پروجیکٹس نے ڈیولپمنٹ روک لی تھی. کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا ہو گیا تھا, ٹیکسز لگ رہے تھے, ڈیولپرز پہ سختی آئی تھی, ایمنسٹی سکیمز نہیں تھی. لیکن انہوں نے ود ان ٹائم پیریڈ جو ٹائم فریم دیا تھا جو انسٹالمنٹ پلان پہ تھا اسی ٹائم پیریڈ میں 7,000 لوگوں کو قبضہ دیا. اب کچھ لوگ سٹی وینچر کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اربن سٹی واحد ایسا پروجیکٹ ہے جب یہ لانچ ہوا تھا تو اس نے الجلیل گارڈن کے بھی دکان کو بند کیا, اس نے زیتون لائف سٹائل کے بھی دکان کو بند کیا, اس نے وکٹوریا سٹی کی دکان کو بند کیا. جتنے بھی تھرڈ کلاس پروجیکٹس تھے ان سب کے بزنس کو ختم کیا کیونکہ لوگوں کا رخ آ گیا تھا اربن سٹی کے سٹی اویسس بلاک میں. ابھی سیم چیز ہو رہی ہے سٹی وینچر بلاک کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں. سٹی وینچر بلاک کی تھوڑی بہت میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں کہ مین کالا شاہ کاکو, جو لوگ بھی واقف ہیں اس سے, لاہور سمارٹ سٹی سے اگر آپ لوگ واقف ہیں, ٹورڈز گجرانوالہ اگر آپ جاتے ہیں تو 3 to 4 منٹس کی ڈرائیو پہ مین جی ٹی روڈ پہ آپ کو سٹی وینچر بلاک کا فرنٹ ملتا ہے 2100 فٹ کا. اسی کے سراؤنڈنگ میں وہ ہاسپٹل, یونیورسٹیز اینڈ کالجز آ رہے ہیں. اور یہاں سے اگر آپ نے اندرون لاہور جانا ہے تو میکسیمم 20 سے 22 منٹ میں آپ اندرون لاہور مینار پاکستان بادشاہی مسجد کو آپ ایکسس کرتے ہیں. لوکیشن بہت اچھی ہے. یہ کن لوگوں کے لیے بہت مستفید, بہت فائدہ مند ہے؟ گجرانوالہ کے لوگ, کاموکی کے لوگ, سیالکوٹ کے لوگ, فیصل آباد کے لوگ, ناروال کے لوگ, مرید کے لوگ, اور اٹس سیلف لاہور کے لوگ جو ڈی ایچ اے میں لیٹ سپوز کام کرتے ہیں اور ڈی ایچ اے میں وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے رائٹ نا, وہ انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ پلاٹ لے سکتے ہیں, 10 مرلہ کا لے سکتے ہیں, 5 مرلہ کا, جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے, اور کل کو آپ یہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں. پروفٹ کیوں آئے گا؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ 4 سال 5 سال بعد دیکھیں اگر کوئی شخص 11,25,000 روپے کی 3 مرلے کا پلاٹ لے رہا ہے, 2,25,000 ڈاؤن پیمنٹ دے رہا ہے تو اس کے پاس بینک میں کروڑ روپے نہیں پڑے گے. ٹھیک ہے, اور میری کبھی بھی خواہش نہیں ہوگی کہ اگر کوئی شخص پیسے جوڑ کے 2,25,000 کی ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہے اور وہ ماہانہ 8,500 9,000 روپے قسطیں دے رہا ہے تو وہ دلدل میں ڈالتا جائے یا کنویں میں ڈالتا جائے. بہت سارے لوگ کے ساتھ ایسا ہوا. میں نہیں چاہوں گا کہ اس سوسائٹی میں بھی ایسا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہی 2,25,000 روپے ہیں, اسی سے اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اسی کی سراؤنڈنگ میں پروفٹ اس لیے ہوگا کہ آپ کا جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ کیش پہ اچھی جگہ پہ آن گراؤنڈ آپ کو 50 لاکھ 55 لاکھ 60 لاکھ کا مل رہا ہوتا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ پراپرٹی اب بوم پکڑ رہی ہے تیزی سے. ڈی ایچ اے فیز 9 پرزم کے پچھلے 2 ماہ میں کچھ پلاٹس کے جو قیمتیں ہیں وہ 70 لاکھ بڑھ چکے ہیں, 80 لاکھ کنال میں. 5 مرلہ میں 20 30 40 لاکھ تک کے جمپ آ چکے ہیں. ایسے بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن میں 15%, 20%, 40% کا جمپ آ چکا ہے اسی 2-3 ماہ میں, اور کیش کے پلاٹس میں مزید آئے گا. تو آج آپ کو جو 60 لاکھ کا مل رہا ہے, 50 لاکھ کا مل رہا ہے کیش پہ, اسی سے 2 منٹ کے فاصلے پہ جب سوسائٹیز ہیں, تو 3 سال 4 سال بعد وہ کروڑ کے ہوں گے. تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ جس طرح الرحمان والے اپنے پچھلے پروجیکٹس کو ڈیلیور کر چکے ہیں, اربن سٹی والے اپنے پچھلے بلاک کو ڈیلیور کر چکے ہیں, اسی کو بھی جب ڈیلیور کرتے ہیں تو یہ اس کا 5 مرلہ آج سے 4 سے 5 سال بعد کم از کم 60 لاکھ کا ہوگا. اب بہت سارے لوگ کا یہ سوال ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی تو لگنے ہیں. ان کے منہ میں مجھے ایسا لگتا ہے تالا لگایا ہے اس طریقے سے اربن سٹی والوں نے کہ ان کا جو پچھلا بلاک تھا سٹی اویسس, ان میں اوپن ان کو سب کو یہ کہا کہ جو بھی شخص اگلے 6 ماہ میں ڈیولپ کرتا ہے اپنے گھر کو, صرف گراؤنڈ فلور بھی بناتا ہے, تو 1 روپے کے ڈیولپمنٹ چارجز ان سے چارج نہیں کیے جائیں گے. اب ایسی پالیسیز کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ میں ہمیشہ سے آپ کو اربن سٹی کے بارے میں کہتا تھا کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اینڈ یوزر اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ جلد سے جلد آباد ہو تاکہ یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا سٹارٹ ہو, کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو, لوگ رہیں یہاں پہ.
इसी वजह से सिटी ओएसिस में उन्होंने कहा कि जो भी शख्स घर बनाते हैं, बेशक ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी लोग घर बनाना स्टार्ट कर गए हैं। इसी तरीके से जो सिटी वेंचर का 17,75,000 का 5 मरले का प्लॉट है, वो आने वाले वक्त में 4 साल, 5 साल, 6 सालों में बआसानी मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 75 लाख का होगा। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिटी वेंचर में ले ही लें, पेमेंट प्लान आपके सामने है, बुकिंग के लिए कॉल करें 034944988819, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। हाँ, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी अरे गहरे प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा रहे हैं, स्पेयर मनी आपके पास पड़ा है, तो मेरा मशवरा है आपको कि आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। देखें, मैं आपको लालच नहीं दूंगा, आपको भी ये मानना चाहिए कि अगर आप 11,25,000 का 3 मरला ले रहे हैं, 5 मरला 17,75,000 का ले रहे हैं, तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि साल में आपके पैसे डबल नहीं होंगे, 2 साल में आपके पैसे डबल नहीं होंगे। मैं कोई बड़ा चढ़ा के, आवाज़ ऊंची करके, आंखें मोटी करके आपको लालच नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लालच में आके इन्वेस्टमेंट करें। आप फैक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करें, आप पास्ट हिस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, आपका जो कंसल्टेंट है उसकी पास्ट हिस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, आप डेवलपर की हिस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें। आप फ्यूचर में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब आपको पास्ट का आइडिया होता है। तो अगर आपके पास स्पेयर मनी है, आप अच्छी जगह में डाउन पेमेंट देके किस्तें अदा करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप लोग भी अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, 4 से 5 साल इंतज़ार कर सकते हैं, जहाँ पे आप 8-9 हज़ार रुपये फजूल ज़ाया कर लेते हैं, वो तीन तीन मरला की आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, जहाँ पे आप 13-14 हज़ार रुपये माहाना फजूल ज़ाया कर जाते हैं। तो आप दें। आपके 2 बच्चे हैं, आप 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं, आप एक लेना चाहते हैं आप एक लें। हाँ, ऐसा भी ना करें कि आपके 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप 6 के 6 के लिए ले लें। हमेशा याद रखिएगा, कारोबार में हमने ये चीज़ सीखी है कि आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने होते, चाहे वह चीज़ जितनी भी अच्छी हो, ठीक है। आपके पास करोड़ रुपए है, आप डिवाइड करें, 20 लाख एक जगह में डाला, 5 लाख एक जगह में डाला, 50 लाख एक जगह में डाला, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करना होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट रेशियो के फ्यूचर में हमें कितने प्रॉफिट देंगे, उसी हिसाब से आपने रिस्क टू प्रॉफिट रेशियो, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना प्रॉफिट इन्वॉल्व है, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। तो मेरी और मेरी टीम की इस चीज़ में स्पेशलिटी है कि हम क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं, ठीक है। अब मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप हमें कॉल करेंगे, आप अपना गोल डिस्कस करेंगे कि मेरा ये मकसद है, मैं इतने टाइम पे प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, इतने टाइम पे घर बनाना चाहता हूँ, क्या पता आपके लिए प्रोजेक्ट सूटेबल ना हो, ठीक है। तो हमने कभी भी फर्स्ट कॉल पे किसी भी क्लाइंट से पैसे, बेशक वो कह रहे होते हैं ना कि सर अकाउंट बताएं, हम आपको पैसे सेंड करना चाहते हैं, हमारी बुकिंग करें, आपकी वीडियो देखी अच्छी लगी, लोग बहुत इज्जत देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इतनी इज्जत देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलत प्रोजेक्ट बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अल्लाह ताला कभी तौफीक ही ना दे। तो आप कांटेक्ट करें, आपके जो भी गोल्स होंगे, जो भी मकासद होंगे, अगर वो इस प्रोजेक्ट के साथ अलाइन कर रहे हों, ठीक है, तो हम ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। मज़ीद इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी सोसाइटी के हवाले से, चाहे वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर की हो, आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ मुसद्दिकुर रहमान, जज़ाकल्लाह।